सत्संग का सभी महापुरुषों के चरणों में सभी मेरे भाइयों को मेरे माताओं बच्चाओं को नाम बंधन माँ मेरे मन पर जागरण सभी महापुरुषों के चरणों में बंधना होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे महापुरुषों ने सभी बताया जा चुका है कि हमारा जो जीवन है बहुत ही अनमोल है और बहुत ही कीमती जीवन है। एक एक श्वास इसकी कीमती है, एक पल इसका कीमती है, क्योंकि गुरु का साथ करने के लिए जीवन मिला हुआ है। इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें मेरे भाइयों, क्योंकि हम अपने घर से कितने जन्म हो गए, हमारे अपने घर वापस लौटने के लिए, उस परमपिता से मिलने के लिए, और उसको बताया है तुम ही माता तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु तुम ही सखा हो। वो माता है, पिता भी वही है, वो बंधु है, वो सखा है मेरा। क्योंकि कि शरीर में हम दो जगह बटे हुए हैं। जब हम अपने गुरु माध्यम से जब नाम दान के द्वारा हम लोग सुमन करते हैं, चाल चलते हैं, तब उस परमात्मा की तरफ जाते हैं, तो हमारा सखा भी है वो, बंधु भी वही है। तुम्हें जो विद्या द्रवम, तुम्हें वो विद्या वो ज्ञान है, और वो सर्वम देव देवा, वही हमारा सर्व देवों का देव है। उसी में हमें विलय होना है। ये जितने भी संस्थाएं और रास्ता और पंथ चल रहे हैं, जीव का और ईश्वर के मिलन के लिए ही चले जा रहे हैं। क्योंकि आजकल से जीव भटका चला आ रहा है, और जो नाम विद्या वो अनादि विद्या है, आदि अनादि सनातन का हमें ज्ञान न जाने का होगा। जब हमें गुरु ऐसे मिल जाएंगे तो गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वाकई में गुरु गुरु में भेद है। गुरु हमें ऐसे मिले जो शब्द हमारे अंदर उसकी धुनी आ रही है, ब्रह्म की पुकार रहा है, अपने तरफ इशारा दे रहा है, और उस धुनी में समय को होना जाके चाल चल के पहुंचना है। तुम्हारे जब सत्कर्म हो इकट्ठे होते हैं तब उसका शरीर मिलता है मेरे भाइयों। इस शरीर को वृथा न जाने दें, क्योंकि माया मोह जो वहां लगे हुए हैं ये हमारा साथ जाने वाला नहीं है। साथ तो हमारा वो परमात्मा का जो संग होता है, जो वो ही हमारे साथ जाने वाला है। और असली संग तो हमारे अंदर होता है, अपने जो है सुमन के द्वारा। सुमन जो है हमारी शुरुआत की प्रारंभिक अवस्था है, और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ध्यान हमारा एकाग्रचित होगा। जब हमारा ध्यान पक्का एकाग्रित होगा तब उसको अवस्था कहते हैं भजन की, कि भजन भज मत स्थिर हो जा। तो जो ये कहने का मतलब जब ध्यान लग गया, सुरती लग गई, उसको ध्यान और सुरती कहते हैं। भटक जाए तो ध्यान मेरा भटक गया है, और लग जाए तो ध्यान मेरा लग गया है, और उसके आगे फिर हमारी भजन की अवस्था बनती है। तो कहने का मतलब मेरे भाइयों, अपना समय व्यर्थ न लगाए, अपने को आपको खुद को जाने। तो हमारे जो महापुरुषों ने बताया वो वास्तव में रास्ता जो है, वाकई में गुरु माध्यम से बताया गया है रास्ता, और अनादि रास्ता है।